प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और चंबा जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राज्य पार्टी प्रमुख राजीव बिंदल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को पुनर्वास के लिए केंद्र से सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने हिमाचल में बाढ़ प्रभावित 21 लोगों से मुलाकात की, जिसमें 11 महीने की नितिका भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने नितिका को पहले टॉफी दी और फिर उसे गोद में उठा लिया। नितिका के माता पिता और दादी की 30 जून को मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ में मौत हो गई थी। इस बच्चे को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्टेट चाइल्ड घोषित कर दिया है। नितिका को अभी अपनी चाची किरण देवी ने संभाल रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जानकारी दी। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्ट लैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है, तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दे, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की, वन के नियम में भी परिवर्तन की बात की। हमने कहा नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग डिफाइन की है। अगर हम ड्रेज करके नदी के किनारे रख देते तो नदी दूसरी तरफ हो जाती है। उसकी माइनिंग की भी परमिशन की हमने बात की। कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थी। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा, वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को देखा है। तो हिमाचल के परिवेश में हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी। 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय थे और हमने उनसे बातें की है। अब सहायता का जो घोषणा करके गई है, अब उसका इंतजार है कि वो जल्दी लागू हो। और उस सहायता से पहले हमें जो वन अधिकार नियमों में परिवर्तन करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन लिमिट, हाँ ना। और दूसरे, क्योंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर हम जो आपदा प्रभावित परिवार है अपनी जमीन पर बसना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारी जमीन ले लो, लेकिन हमको वन भूमि में कहीं 1 बीघा जहाँ कोई पेड़ नहीं लगा, वहाँ सेफ साइड में हमें 1 बीघा दे दो। वो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण हो टनलिंग पर आधारित हो। कालका से शिमला रेलवे लाइन ब्रिटिश काल में 100 साल पहले बनी है। 103 टनल है, आज तक कभी नहीं रुका। तो टनलिंग का निर्माण हो और अल्टरनेट रूट के बारे में सोचा जाए। अल्टरनेट रूट में हमने कहा कि कांगड़ा पठानकोट से एक मनाली के लिए जो भुभुजोर टनल बन जाए, तो सीधा मनाली के लिए एक टनल बनकर जो कांगड़ा से जोड़ा जा सकता है।
और जब कभी भी मनाली कभी भी बंद नहीं होगा। अभी तो ये बंद हो जाता है, कंप्लीट बंद हो जाता है। इस प्रकार की बात की और हमने कहा कि एडिशनल बोरिंग 2% हमें दी जाए ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को हम पार किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी कई मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ नियम है उसको बदलने के लिए जहां परिवर्तन करना होगा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अब उस पर कितना अमली जामा पहुंचता है वो आने वाले समय में पता लगेगा। तो ये जो चेंजेस लाएंगे इसको आपको असेंबली में लाना होगा और सेंटर नहीं, ये पार्लियामेंट के पास पता कर रहे हैं। अगर असेंबली में लाना होता तो हमने असेंबली में अभी ला दिया होता। ये पार्लियामेंट के पास था। जिन लोगों की आपदा में मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए क्या कुछ? देखिए, जिन लोगों की आपदा में मृत्यु हुई है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया है। उसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो 1,30,000 रुपया मिलता है। लेकिन हमने कहा 1,30,000 में घर नहीं बनता है। हमने उस 1,30,000 की जगह 7 लाख रुपया प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को, जो भी आपदा में जिसका घर टूट गया है, 7 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। आप जिसका घर टूटने के बाद जो उसके सामान होता है, बर्तन होते हैं, उसके लिए 70,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिसका पशु चला गया, भैंस चली गई है, गाय चली गई है, उसको 55,000 रुपया जितने की कीमत है उतने की गाय भैंस की कीमत के पैसे दिए जाएंगे। और जिनके जमीन में पानी घुस गया है उसको 1 बीघे का हम 10,000 रुपया प्रति बीघा किसी हिसाब से सिल्ट हटाने का देंगे। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का अपना आपदा राहत पैकेज है जिसको कि हमने अपने लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए घोषित किया है। सर, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने भी 1,500 करोड़ देने की घोषणा की है, हिमाचल सरकार ने कर दी है। प्रधान जी ने कहा कि राज्य ने भी जो उन्होंने अभी कहा उसके बाद का अगला कि मैं तत्काल 1,500 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। अब किस रूप में आता है ये देखना। थैंक यू। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपदा से प्रभावित लोगों से मिलने का, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, ये सारी चीजों को लेकर के कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से आपने इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के यहां के लोगों के दुख दर्द को साझा करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह एरियल सर्वे किया जिसमें पर्टिकुलरली चंबा में जो अभी हाल ही में बहुत बड़ी क्षति हुई है जान माल की, जिसमें 17 लोगों की जिंदगी चले गई और मणिमहेश की उस यात्रा के दौरान, और बहुत सारे डैमेजेस वहां पर हुए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, वाटर सप्लाई को, पावर सप्लाई को, कम्युनिकेशन को, उन सारी चीजों का भी जायजा लिया, जानकारी भी ली और उसके साथ साथ में वहां जाकर के एरियल सर्वे करने के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर ही बैठक की, क्योंकि इस समय बहुत सीमित था। इसलिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो प्रस्तुत की गई, मोटे तौर पर सारे विषय उसमें समाहित थे जो हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण नुकसान हुआ। प्रमुख रूप से मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि 2023 के पश्चात लगातार हर वर्ष बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े जान माल की क्षति हो रही है। 2023 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 2024 में फिर हुआ और 2025 में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 371 लोगों की, 371 लोगों की जिंदगी चले गई। 41 लोग जो हैं जो मिसिंग हैं। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में लोग, क्योंकि अभी तक उसका आकलन होना बाकी है, जिनके घर चले गए, बेघर हो गए,
हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने घर को असुरक्षित देख करके, यानी कि पार्शली डैमेज हुए, घर रहने लायक नहीं रहा, घर छोड़ करके दूसरी जगह रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो डैमेज हुआ ही, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी जो बहुत डैमेज हुआ, जिसमें बाग बगीचे चले गए, जमीन चले गई, पशुशाला चले गई, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पशु चले गए। तो सचमुच में ये चिंता का विषय है। जिस सारी चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश में हम सब लोग मदद करने की स्थिति में तब हो पाएंगे जब केंद्र की ओर से सहयोग मिलेगा, ऐसा उन्होंने विशेष तौर से एक आग्रह किया। क्योंकि इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर के इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद करेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो डैमेजेस हुए हैं उसकी भरपाई के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में ये पहले मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार दौरा करने के लिए आए, और सिर्फ आए ही नहीं, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के रूप में घोषित करके भी चले गए। और इसके साथ मैं कह सकता हूं कि एक बात को लेकर के जो हमेशा प्रदेश में वर्तमान सरकार को कहने का एक रहता था कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, मैं आज उम्मीद करता हूं, भरोसा नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे और पूरी कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे।